लिटरेचर एसोसिएशन, इसका तारुफ आ चुका है आपके सामने। इसका तराना पढ़ने के लिए मैं बिरादर अमानुर रहमान से दरख्वास्त करूँगा कि आप आएँ और तराना आइटा का तराना जो है यहाँ पर पढ़कर फिजा को थोड़ा सा मंजूर करें। तराने की चंद शेर अशार पेश करता हूँ। तालीम का हम ऐसा ऐवान बनाएंगे, अखलाक सिखाएंगे, इंसान बनाएंगे। तालीम का हम ऐसा ऐवान बनाएंगे, अखलाक सिखाएंगे, इंसान बनाएंगे। हम लोग मुअल्लिम हैं और ऐसे मुअल्लिम हैं, हम लोग मुअल्लिम हैं और ऐसे मुअल्लिम हैं, हम लोग मुअल्लिम हैं और ऐसे मुअल्लिम हैं। तामीर जहां अपनी पहचान बनाएंगे, पहचान बनाएंगे, पहचान बनाएंगे। तामीर जहां अपनी पहचान बनाएंगे, पहचान बनाएंगे, पहचान बनाएंगे। हम जड़ से मिटा देंगे नफरत को, तासुब को, नफरत को, तासुब को, नफरत को, तासुब को। हम जड़ से मिटा देंगे नफरत को, तासुब को। तालीम को उल्फत का उन्वान बना देंगे, उन्वान बना देंगे, उन्वान बना देंगे। तालीम को उल्फत का उन्वान बना देंगे, उन्वान बना देंगे। आने नहीं देंगे हम फहाशी और यानी, फहाशी और यानी। आने नहीं देंगे हम फहाशी और यानी। किरदार को हम ऐसा निगरान बनाएंगे, निगरान बनाएंगे, निगरान बनाएंगे। किरदार को हम ऐसा निगरान बनाएंगे, निगरान बनाएंगे। तालीम को हरगिज़ हम बिकने नहीं दे सकते, तालीम को हरगिज़ हम बिकने नहीं दे सकते। हम इल्म को गैरत का, हम इल्म को गैरत का सामान बनाएंगे, सामान बनाएंगे, सामान बनाएंगे। तामीर करेंगे हम वो इल्म की मीनारे, तामीर करेंगे हम वो इल्म के मीनारे। हम रूह दिलो जान को फारान बना देंगे, फारान बना देंगे, फारान बना देंगे। हक मार सके हरगिज़ कोई ना मुअल्लिम का, हक मार सके ना कोई, हर हक मार सके हरगिज़ कोई ना मुअल्लिम का। इंसाफ की हम ऐसी मीज़ान बना देंगे, मीज़ान बना देंगे, मीज़ान बना देंगे। आयटा पैगंबर है तशकीलो तगय्युर का, आयटा पैगंबर है तशकीलो तगय्युर का। हम उसको जिगर अपना, हम उसको जिगर अपना और जान बनाएंगे, और जान बनाएंगे, और जान बनाएंगे। तालीम का हम ऐसा ऐवान बनाएंगे, ऐवा अखलाक सिखाएंगे, इंसान बनाएंगे। तालीम का हम ऐसा ऐवान
अखलाक सिखाएंगे, इंसान बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। अगर किसी को फ्रेश होना है, रिलैक्स होना है तो खड़े और बैठ सकते हैं। अभी अब इख्तितामी इजलास का आगाज होने जा रहा है। के लिए सबसे पहले स्टेज पर दावत देता हूं। मैं जनाब शकील अहमद साहब, सदर आइटा उत्तर प्रदेश से दरख्वास्त करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। ये फार्म की कार्रवाई थोड़ा रोक दी जाए ताकि बाद में कर लीजिएगा, या जल्दी कर लीजिए तो। इसके बाद मैं स्टेज पर प्रोफेसर मोहम्मद महमूद सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। इसके बाद मैं प्रोफेसर शेख अजीमुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। डॉक्टर मेहरुद्दीन साहब, जनाब डॉक्टर आबिद सिद्दीकी साहब, जनाब जावेद इकबाल साहब, जनाब अतीकुर रहमान साहब, जनाब मौलाना सिराजुद्दीन नदवी साहब, डॉक्टर वाकिफ हुसैन साहब और जनाब मौलाना यासीन ज़की साहब से मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग स्टेज पर तशरीफ। अब ये बस जो 3 दिन पहले बड़े एहतमाम के साथ सजाई गई थी, उस बज़्म के इख्तिताम का मौका आ चुका है और एक तरीके से जुदाई का मरहला भी आ चुका है कि हम लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ मालूमात हासिल की। अब उसके इख्तितामी मरहले का वक्त है। इस मजलिस के आगाज़ के लिए मैं जनाब यासीन ज़की साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तज़कीर से इस मजलिस का आगाज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास क़द जाअकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जनाब डॉक्टर वाकिफ हुसैन साहब, जनाब अतीकुर रहमान साहब, जनाब आबिद हुसैन साहब, हमारे शकील अहमद साहब, महमूद सिद्दीकी साहब, जनाब महमूद सिद्दीकी साहब, प्रोफेसर अजीमुद्दीन साहब, डॉक्टर मेहरुद्दीन साहब, डॉक्टर सिराजुद्दीन नदवी साहब और मेरे सामने इल्म के आफ्ताब व महताब शम्स व कमर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 दिन से इल्म की ये कहकशां जो एक छोटी सी कहकशां है, लेकिन यकीनन हिंदुस्तान के नक्शे पर इसकी रोशनी ज़रूर फैलेगी। अजीज़ व
बहनों और भाइयों, मैंने एक सूरह यूनुस की 57वीं आयत आपके सामने पढ़ी। जनाब डॉक्टर महमूद साहब की माजरत के साथ कि उन्होंने जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कल जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने सबसे आखिर में कुरान पाक का जिक्र किया था। तो मैं उनके पास तफसील का मौका नहीं था, लेकिन मैं इस माजरत के साथ इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए मैंने ये आयत पढ़ी है। इसका मफहूम ये है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला कहता है कि ऐ लोगों, मैंने ये लोगों तुम्हारे लिए नसीहत आ चुकी है, मौइज़त आ चुकी है। दिलों के में जो बीमारियां हैं उनका इलाज है, और रहमत, ये हिदायत है और रहमत है मोमिनीन के लिए। ये कितनी बड़ी अहम आयत है कि सिर्फ इस एक आयत पर 4 किताबें तैयार की जा सकती हैं। किताब नसीहत, किताब शिफा, किताब हिदायत, किताब रहमत, 4 किताबें एक आयत पर तैयार की जा सकती है। ये बहुत एक अहम चीज़ है। आप सब असातिज़ा इकराम हैं, कुरान पाक के लफ्ज़ लफ्ज़ में उसमें एक ऐसी हिदायत के पहलू छुपे हुए हैं कि अगर हम उन पर गौर करें तो वो हमारे लिए बहुत कुछ साबित हो सकती है। इसलिए कहा है कि इसके हर नुक्ते में पोशीदा है असरार हयात, रहनुमाए फितरत इंसान है कुरान मजीद। कहा गया कि ऐ लो, आम बात कही गई, तखसीस नहीं की गई, सब लोगों से कहा गया। अरब के उस माहौल में जहाँ इल्म की बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुदर्रिस बनाकर कहा गया कि ऐलान करो कि ऐ लोगों, तुम्हारे लिए मौइज़त आ गई है, नसीहत आ गई है। मौइज़त के मफहूम में आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि मौइज़त के मफहूम में ये बात शामिल है कि नसीहत करने वाला एक ऐसा शख्स हो जो इल्म जानता हो। नसीहत करने वाला ये जानता हो कि सामने मैं किस शख्स को नसीहत कर रहा हूँ। नसीहत करने वाला एक ऐसा नर्म खून शख्स हो जो बात बात पर किसी से बिगड़ता ना हो, किसी की जज्बात से खेलता ना हो, तब उस नसीहत का दिल में असर होता है। इसलिए मौइज़त कहा गया है। सिर्फ मौइज़त के मफहूम में और भी चीज़ें शामिल हैं, अगर तफसील में आप जाएंगे तो इस पर बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। तो कुरान एक मौइज़त है जो उससे हासिल करने वाला कोई भी शख्स, चाहे वो दुनिया का कोई भी शख्स हो, किसी बिरादरी से, किसी इलाके से उसका ताल्लुक है, उससे वो नसीहत हासिल कर सकता है अपने आप को सुधारने के लिए, अपने अंदर से कमियां निकाल कर उसकी जगह अच्छाई कायम करने के लिए। हर शख्स कुरान से मौइज़त हासिल कर सकता है। ये बात कही गई, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कल समझा रहे थे डॉक्टर महमूद साहब, यही है असल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इससे आगे और अहम बात कही गई हज़रात, वशिफ़ाउल लिमा फ़ी सुदूर। इसका मतलब यह है कि कुछ बीमारियां हैं, बीमारियां शिफा यानी जो दवा है, अगर एक आम उसमें कहें कि दवा है कुरान में, जो कुछ अंदर है उसके लिए दवा है। इसका मतलब अंदरून में कुछ बीमारियां होती ज़रूर हैं, अंदरून में कुछ ऐसी चीज़ें होती ज़रूर हैं जो इंसान को नुकसान पहुँचाती हैं। इंसान के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर पड़ रही होती हैं जो खुद उसके लिए भी नुकसानदेह है और उसकी किलात, उसके समाज और उसके माशरे के लिए भी नुकसानदेह है। ये बात कही गई। ये कुरान एक ऐसा नुक्ता पेश करता है हज़रात, आपने देखा होगा कि जब इलाज होता है, बीमारी का इलाज दूसरा शख्स करता है, सब जिस्मानी बीमारी का इलाज, लेकिन कुरान कहता है कि अपना इलाज खुद करो। जितना आप अपने आप को जानते हैं, जितना ये स्टेज हर शख्स अपने आप को जानता है, जितना मैं अपने आप को जानता हूँ, कितनी भी कोशिश कर ले हम एक दूसरे को जान नहीं सकते। अपने आप को जो जानता है, जो कुछ हमारे अंदर कमी है, जो कुछ हमारे अंदर जो खामियां हैं, जो अल्लाह ताला कहता है कि कुरान पाक उसके लिए शिफा है। वो बीमारियां जो हमारे अंदर पड़ रही हैं, और अल्लाह ने एक एग्जामिन करने का, एक टेस्ट करने का एक आला भी अंदर शामिल कर दिया, जिसको हम ज़मीर कहते हैं। इसलिए शायर कहता है कि ज़मीर काँप तो जाता है आप कुछ भी कहें, ज़मीर काँप तो जाता है आप कुछ भी कहें, वो हो गुनाह से पहले कि हो गुनाह के बाद। एक टेस्ट करने का अल्लाह ताला ने एक ऐसी इंसुर, एक ऐसी चीज़ अल्लाह ताला ने अंदर रखी है कि हर शख्स अपना इम्तिहान ले सकता है, हर शख्स अपने आप को जांच पर रख सकता है। उस्ताद जान सकता है कि मैं कहाँ कहाँ खामियाँ कर रहा हूँ। ये अंदर की बीमारियाँ क्या हैं? रिया है, नमूद है, हसद है, कीना है, एक दूसरे को नीचे दिखाने की प्लानिंग है। तो रमान साहब अभी जिक्र कर रहे थे, क्लास में स्टाफ रूम में प्लानिंग होती है, एक दूसरे को अंदर अंदर सोचता है आदमी किस तरह मैं दूसरे साथी को नीचे करूँ। ये सब बीमारियां इंसान खुद जानता है और खुद ही इलाज कर सकता है। दुनिया का कोई डॉक्टर मैं कसम खा के कह सकता हूँ उसका इलाज नहीं कर सकता, और कसम खा के कह सकता हूँ कुरान पाक उसका इलाज कर सकता है। यह है असल चीज़, यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की असल मिसाल। ये कुरान पाक जो हमारे दरमियान मौजूद है, वशिफ़ाउल लिमा फ़ी सुदूर। दिलों में जो कुछ छुपा हुआ है, अंदर जो कुछ छुपा हुआ है, अंदरून में जो कुछ पड़ रहा है, उसको खुरच कर निकाल कर और उसी जगह अच्छा ही लाता है कुरान पाक। इसलिए हजरात एक मिसाल है, आप देखिए
जो कुछ अंदर इंसान गलत सोचता है, जो कुछ अंदर वो आज बहुत सारी बीमारियां अंदरून में सोचने की वजह से पनप रही हैं। बहुत सारी बीमारियां अगर किसी शख्स को आप मिले कहते हैं अरे क्या हो रहा है, खुश नहीं है अंदर से आदमी, सोच सही नहीं है, अंदर कुछ ना कुछ है ऐसा जिसमें बीमारी पनप रही है। तो इस बीमारी को निकालने का इलाज ये कुरान पाक है। वशिफाउन लिमा फी सुदूर। अगर एक शख्स को, एक उस्ताद को अच्छा उस्ताद बनना है, अपने बच्चों को संवारने का जज्बा उसके अंदर अगर है तो उसको कुरान पाक को जज्बे को उभार सकता है, उसे संवार सकता है, उसको आगे ले जा सकता है। ये बात कही गई कुरान पाक में। फिर तीसरी बात कही गई वो हुदन, हिदायत है कुरान पाक। बहुत सारी मिसालें आप कल से परसों से सुन रहे हैं। एक एक इल्म का एक अंबार था जो यहाँ पर लोग हमारे लेक्चरर हजरात ने आपको दे दिया। ऐसा इल्म आपको बरसों तक नहीं मिलता। कहा जाता है कि जब एक लेक्चर कहीं दिया जाता है तो वो बाज लोग तो कहते हैं कि वो 100 किताबों का निचोड़ होता है, बाज लोगों ने 10 तक उसे लेकर आए हैं। एक लेक्चर तकरीबन अगर 10 पर भी वो करें, 10 किताबों का निचोड़ एक होता है। परसों से कितनी किताबें पढ़ चुके आप, कितना इल्म आ गया आपको। तो ये इल्म जो कुरान पाक देता है, ये रास्ता जो कुरान पाक दिखाता है, ये सब इल्म जो यहाँ दिया गया उससे ज्यादा कुरान पाक हिदायत करता है, उससे ज्यादा कुरान पाक रास्ता दिखाता है। दुनिया बहुत भटकी हुई थी उस वक्त भी जब कुरान पाक आया, उसके बाद भी बहुत सारे ख्यालात दुनिया में आए, लेकिन तरक्की तो की दुनिया ने, लेकिन हजरात उनको रास्ता नहीं मिला, सीधा रास्ता नहीं मिला। तरक्की तो की दुनिया ने, यूरोप ने ये बात तो कही कि टीचर इतना मुआज़्ज़ज़ है हमारे लिए कि एक टीचर को हर साल उसके टेस्ट के मुकाबले में उसको लाइसेंस दिया जाता है टीचिंग का, तो फिर उसको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, उसको और कई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। उसको एजाज तो दिया, जापान ने ये एजाज तो दिया। जब ये बात कही गई है कि रेलवे स्टेशन के बारे में, वहां के अमले ने कहा कि इस स्टेशन से सिर्फ एक बच्ची एक उस ट्रेन में सवार होती है और अगले स्टेशन तक जाती है, तो लिहाजा इस स्टेशन की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा अमला, यहाँ पर खर्च बहुत होता है। तो उस अमले की तहकीक हुई, एक टीम तहकीक करने के लिए आई और उसने ऊपर लिखा कि इनकी बात सही है और ये सिर्फ एक बच्ची आती है और एक बच्ची जाती है। अमले जब ऊपर से एक रिपोर्ट आई, जब तक ये बच्ची स्कूल जाती रहेगी, जब तक ये बच्ची स्कूल से आती रहेगी, जब तक ट्रेन वहां रुकती रहेगी और इस बच्ची को लेकर और ले जाती रहेगी और आती रहेगी। ये एजाज तो दुनिया ने दिया, लेकिन यकीन मानिए उन्हें हिदायत नहीं मिली। यूरोप ने बहुत तरक्की की, लेकिन आज अंदर से लोग वहां परेशान हैं। जापान ने बहुत तरक्की की, लेकिन आपको मैं यकीन बता दूं, उन्होंने ऐसी पॉलिसी इख्तियार की, आज वो यंग ब्लड तलाश करते फिर रहे हैं। आज जो पोस्ट उनकी खाली हो रही हैं, उनकी ऐसी पॉलिसी थी कि आज पोस्ट को भरने के लिए लोग नहीं है, अफराद नहीं है। हजरत कुरान पाक ये बात सिखाता है, ऐसी हिदायत पेश करता है कि इंसान मुख्तलिफ पगडंडियों से हटकर सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। और आखिर में जो बात कही गई, रहमतुल लिल मोमिनीन, जब ये इंसान इसको नसीहत समझे कुरान पाक, जब इंसान इस बात के लिए अपने आप को आमादा कर ले कि मैं अपने अंदर की बीमारियां निकाल लूंगा कुरान पाक के जरिए से, और जब उसको हिदायत समझकर उसको पढ़ने की कोशिश करे, फिर ये रहमत ही रहमत है। कुरान पाक रहमत किसके लिए है? रहमतुल लिल मोमिनीन, रहमतुल मोमिन, जो इसको मान लें, जो इसको तस्लीम कर लें, जो इसको अपने आप को जैसा बनाने के और अपने आप को इंसानी कुरानी इंसान बनाने के लिए तैयार हो जाए, तब रहमत है ये कुरान पाक। और तारीख इस बात का सबूत है तारीख में कि ऐसी रहमत जैसी कुरान पाक में अरब में हुई, ऐसा इनकलाब जैसा अरब में आया, यकीन जानिए आज तक दुनिया में ऐसा कोई इनकलाब नहीं आया। वो लोग जो जिन्हें किसी की जो हमेशा लूटते थे, वही हिफाजत करने लगे। वही लोग जो इल्म से वाबस्ता नहीं थे, इल्म के ऐसे प्यासे हुए कि जब दुनिया में फैले तो इल्म का चर्चा हो गया मेरे हज़रात। तो ये रहमत हुई। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसका नतीजा भी निकलेगा, और उसका नतीजा हम देखते हैं कि वहाँ अरब जिनके लिए खाने के लिए नहीं होता था, जिनको सर छुपाने की जगह नहीं होती थी, आज वो दुनिया के नक्शे में देखिए किस कदर रहमत है। वही रहमत है वो जो चली आ रही है, मोमिनीन की रहमत। तो ये कुरान पाक को मारने वाले हिदायत की बात अगर इसको दिल से हम तस्लीम करें और इसके गहराई में उतर जाएं, तो फिर ये मोमिनीन के लिए, इसको मानने वाले के लिए कुरान पाक ये रहमत है। कल से परसों से आप यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत कुछ आपने सीखा, लेकिन वो जुज़दान में बंद जैसा कि महमूद सिद्दीकी साहब ने फरमाया था कि जुज़दान में बंद जो नुस्ख़ा कीमिया हमारे घरों में मौजूद है, मेरी दरख्वास्त यह है कि आप उसको जाकर खोलिए और इन किताबों से ज़्यादा उसकी तरफ तवज्जो कीजिए
इंशाअल्लाह ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस और जितने भी आपकी ये सब चीज़ें इसमें दरस व तदरीस के उसमें उसूल और ज़ाब्ते हैं वो सब इंशाअल्लाह आपको सीखने में मदद मिलेगी। बाकी दावाना जज़ाकल्लाहु खैर। अब इसके बाद तराना पढ़ने के लिए मैं जामिया के तलबा से गुजारिश करता हूँ कि आएँ और तराना पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िश मुल्को मिल्लत है, हमसे है दरख्शां सुबह वतन, हम ताबिश दी हम नूर यकीन, हम हुस्न अमल हम खुल्क़ हसन, हम नाज़िश मुल्को मिल्लत है, हमसे है दरख्शां सुबह वतन, हम ताबिश दी हम नूर यकीन, हम हुस्न अमल हम खुल्क़ हसन, हम मस्त निगाहे साक़ी है, हम बाद कशे साहबाए हरम, हम नग़्मे अहले क़ल्ब व ज़ुबां, हम ज़हन रसाए अहले क़लम, हम अज़्म जवाहर लम्हा दवा, रखते हैं हमेशा आगे कदम, हम आबे गोहर हम नूर सहर, हम आबे गोहर हम नूर सहर, हम बाद बहारी अब्र करम, हम नाज़िश मुल्को मिल्लत हैं, हमसे है दरख्शां सुबह वतन, हम ताबिश दी हम नूर यकीन, हम हुस्न अमल हम खुल्क़ हसन, जिस बज़्म के हैं हम तख्त नशी, वो बज़्म है बज़्म इरफानी, इस बज़्म की है हर सुबह हंसी, हर शाम है इसकी नूरानी, ये बज़्म है उन शाहीनों की, फितरत में है जिनकी सुल्तानी, ये क़ल्ब व नज़र की दुनिया है, ये क़ल्ब व नज़र की दुनिया है, हर नक्श है इसका लाफ़ानी, हम नाज़िश मुल्को मिल्लत हैं, हमसे है दरख्शां सुबह वतन, हम ताबिश दी हम नूर यकीन, हम हुस्न अमल हम खुल्क़ हसन, गंजीने फ़ज़्ल रहमानी, वो जिसने बुलंद इस्लाम किया, दानिश का दशबिली जिसने फिर ज़ौक़ सुखन को आम किया, वो बज़्म सुलेमानी जिसने तहक़ीक़ व नज़र का काम किया, अनफ़ास अली ने रोशन फिर, अनफ़ास अली ने रोशन फिर, नदवे का जहाँ में नाम किया, हम नाज़िश मुल्को मिल्लत हैं, हमसे है दरख्शां सुबह वतन, हम ताबिश दी हम नूर यकीन, हम हुस्न अमल हम खुल्क़ हसन। माशाअल्लाह, हम नाज़िश मुल्को मिल्लत हैं। इसके बाद तासुरात का मरहला है। इस कैंप में 3 दिन से हम लोग शरीक हैं और इस कैंप में शरीक होने के बाद हमारे सामीन के क्या तासुरात हैं और क्या एहसास उनका है, इस चीज़ के इजहार के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, ताकि यहाँ पर जो कुछ मेज़बानी हुई है और जो कुछ जिस तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र किया गया है
उसमें कुछ कमी रह गई हो और आपका जो एहसास हो उसको आप पेश कर सकें। तो कुछ लोगों ने अपने नाम पेश किए हैं। सिर्फ 5 मिनट आपको वक्त मिलेगा, उस 5 मिनट में अपनी बात को मुकम्मल करना है। सबसे पहले मैं मोहम्मद आसिफ साहब हापुड़ से आए हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूं कि आप आएँ। इसके बाद शाह जफ़र साहब तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं ज़िला हापुड़ से ताल्लुक़ रखता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जिसने हमें यहाँ जमा होने का मौका इनायत फरमाया। इस मुबारक मौके पर मैं तासुरात बयान करने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। इस मदरसे में गुजरे लम्हात, साथ साथ ही जामिया का माहौल और ट्रेनिंग इंतज़ामिया कमेटी के जिम्मेदारों का लफ्ज़ों में बयान करना बड़ा मुश्किल सा महसूस हो रहा है। इस ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत इफ्तिताई गुफ्तगू डॉक्टर वाकिफ हुसैन साहब फलाह आम सोसाइटी से हुई। इसके बाद खिताब मेहमान असतिज़ा की जिम्मेदारियाँ में सबसे बड़ी जिम्मेदारी तलबा की अखलाकी तरबियत को बताया गया। सेशन की शुरुआत तालीम, मफहूम और मकासद जनाब मोहम्मद फरीद साहब ने की। उन्होंने बताया तालीम खुद इतना बड़ा लफ्ज़ है कि इसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। इसी तरह जनाब डॉक्टर महमूद सिद्दीकी साहब का तो मैं फ़ैन हो गया हूँ। इसी तरह उन्होंने बताया कि मुअल्लिम की एक अदा तलबा के लिए बहुत ज़रूरी और नमूना है। सभी ट्रेनर्स ने अलग अलग टॉपिक पर शानदार मुजाहरा करके हमारा दिल जीत लिया है। सभी ट्रेनर्स ने अलग अलग सीखने सिखाने के फॉर्मूले भी पेश किए, जिनमें डॉक्टर मेहरुद्दीन साहब अजीम शख्सियत के मालिक माहिर फ़नकार साहब ने F3-2H का फार्मूला बताया। किसी ने हमारे बदियुज़्ज़मा साहब ने GRR फार्मूला दिया। माइक्रो टीचिंग में आईने की मिसाल देकर अच्छे से समझाया। दूसरे रोज़ भी ट्रेनिंग का आगाज़ मुख्तलिफ मज़ामीन के साथ हुआ। तमाम शिरका ने बड़े ही इहमाक और सुकून के साथ सुना और समझा। पूरे दिन ट्रेनिंग खुशगवार माहौल में होती रही। लाइट जाने के बाद भी प्रोग्राम बराबर जारी रहा। किसी किस्म की बदइंतज़ामी नहीं हुई। तमाम ट्रेनर्स के लेक्चर्स बहुत ही मौसर रहे और कारआमद रहे। लेकिन दूसरे रोज़ ख़ास तौर पर मोहतरम जनाब मोहम्मद सिद्दीकी साहब, प्रोफेसर अजीमुद्दीन साहब, डॉक्टर मेहरुद्दीन साहब, जनाब आबिद सिद्दीकी साहब, ताजपुर वालों का लेक्चर असंदाज और दिल को छूने वाला रहा। आखिर में मैं नाज़िम कैंप जनाब मौलाना सिराजुद्दीन नदवी साहब और उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने खाने का, रहने का, सोने का और ख़वातीन का अलग इंतज़ाम करके अल्हम्दुलिल्लाह माकूल इंतज़ाम किया। मैं हमारे मास्टर हारून साहब ज़िला हापुड़ का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आईटा की इस ट्रेनिंग में शामिल होने की दावत दी और मैं इसका हिस्सा रहा। जो भी मैंने यहाँ सीखा इंशाल्लाह मकाम पर जाकर इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। आखिरी शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। तहरीर से मुमकिन है न तकरीर से मुमकिन, तहरीर से मुमकिन है न तकरीर से मुमकिन। वो काम जो इंसान का किरदार करे है, वो काम जो इंसान का किरदार करे है। तू शाहीन है, तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद शाह जफ़र MP सलीम साहब इसके बाद तैयार हैं। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम ट्रेनर्स और हमारे इतराफ़ से आए हुए तमाम टीचर्स को मैं सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शाह जफ़र है। मैं मध्य प्रदेश के ज़िला नरसिंहपुर से एक छोटा सा कस्बा राकई का रहने वाला हूँ। मैं वहाँ पर हमारा इदारा दर्स गहरा हायर सेकेंडरी स्कूल में मुअल्लिम के का काम अंजाम दे रहा हूँ। मेरे वहाँ पर भी इस इदारे में 750 से 800 तलबा और तलबात तालीम याफ्ता हो गए। आपकी इस ट्रेनिंग में मेरा तो कोई हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब अजीमुद्दीन साहब का और इस नाजिम कैंप जनाब सिराजुद्दीन नदवी साहब का,
जिनकी तरफ से हमको इजाज़त मिली और हम एमपी से उत्तर प्रदेश के लिए इस ट्रेनिंग में शामिल हुए। मैं इस ट्रेनिंग में कुछ अहम बात जो इस ट्रेनिंग में हमने सीखी या जो फ़वाइद हमारे लिए हुए, उसके लिए जब इससे पहले मैं टीचिंग करता था या इससे पहले मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है, तो मैं वैसे भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। RGP भी हमारे मध्य प्रदेश की टॉप यूनिवर्सिटी राजीव गांधी विश्वविद्यालय के मेन कैंपस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैं अपने इंजीनियरिंग के जो टेक्निकल तरीके उन तरीक़ों से मैं रियाजी और साइंस को पढ़ाता हूँ। लेकिन इस ट्रेनिंग में शामिल होने के बाद जिन बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, उनकी नफ्सियात को समझा जाए, कहीं वो किस तरीके से उनकी नफ्सियात हैं, किस तरीके से उनको मोटिवेट किया जाए, ये सब हमारे ट्रेनर ने हमको सिखाया। तालीम के मफ़हूम मक़ासद क्या हैं, इनको जानने के लिए सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। बच्चों की जहन साजी किस तरीके से करें या मिसाली मुअल्लिम बनकर बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट करें, इन सब के बारे में सर ने बताया। यहाँ तक कि माइक्रो टीचिंग को समझाया, तदरीस के तरीक़ों को समझाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरीके से इस्तेमाल टीचिंग में किया जा रहा है, इसके बारे में हमको बताया। बहुत बेहतर लगा हमको। इंशाअल्लाह यहाँ से जाने के बाद इन सब मौजूदा जो उन्वार मैंने सुने हैं, मैंने इनको नोट कर लिया। इंशाअल्लाह इन पर पूरे तरीके से अमल होगा और बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर मेहरुद्दीन सर ने जो रियाजी को सिखाने के तरीके, या हमारे एक ट्रेनर, और मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, पहली बार आया हूँ, तो जिन्होंने साइंस को बताया, जिस तरीके से हदीस और कुरान और दुनियावी हिस्से को देखकर हम साइंस को बच्चों को समझाएं, या रियाजी में मेहरुद्दीन सर ने बताया कि जिस तरीके से हम रियाजी को अलग अलग टेक्निकल तरीके से बच्चों को समझाएं, जिससे वो जहन नसी हों और जिससे वो पढ़ाई की तरफ या तालीम की तरफ माइल हों, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा। मैंने इस ट्रेनिंग के दौरान इस कैंप में जो मखसूस चीज़ें जो मुझे कमी महसूस हुई, उसमें एक चीज़ ये है कि जैसे हमारे ट्रेनर हम टीचरों को कोई चीज़ समझाते हैं, बच्चों को सिखाने की कोशिश कर बताते हैं किस तरीके से कोशिश की जाए। इस टॉपिक को समझाने के लिए कम से कम मैं आईटा, जो इस टीचर ट्रेनिंग के कैंप को आईटा ने जो मुनक्किद किया, आपकी यूपी की तहरीक जो है उत्तर प्रदेश फलाह आम सोसाइटी, ऑल इंडिया असिस्टेंट जो है आपका टीचर ट्रेनिंग का जिन्होंने मुनक्किद किया, मैं ये चाहता हूँ कि हर लेक्चर के लिए कम से कम ट्रेनर को 1 से 1.5 घंटे का वक्त होना चाहिए, जिससे हम टीचर्स हर चीज़ को अच्छी तरीके से गैन या सीख सकें। उसको कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें नहीं ले सकते। आईडा के जरिए 3 दिन की टीचर ट्रेनिंग होती है। इनमें टीचर ट्रेनिंग के साथ साथ कम से कम 3 दिन का वर्कशॉप भी होना चाहिए, जिसमें टीचर पूरे तरीके से इन सभी चीज़ों को पढ़ाने के तरीके सीख सके। किस तरीके से वो जाके बच्चों को मोटिवेट करता है, किस तरीके से उनको समझाता है। वर्कशॉप में जो चीज़ जितने बेहतर तरीके से हम समझेंगे, ट्रेनर जो हमें बताता है उसके बाद सामने बैठकर हमसे जो कहेगा हम उसको समझाएंगे, और वो जो देखेंगे वहाँ से हमारा जो फीडबैक होगा ट्रेनर की तरफ से, तो वो हमें हमारे लिए बहुत काबिल की होगी। इसके बाद में जो इंतज़ाम यहाँ पर किया, नजमे कैंप, खाने पीने से लेकर रहने से लेके यहाँ तक कि यहाँ कैंप में जो भी चीज़ें हुई, मैं नजमे कैंप सराजुद्दीन नदवी साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। इसके बाद मैं बस थोड़ी से आईटा के जरिए, मैं थोड़ी सी दुआ देकर आईटा के जरिए जो ये टीचर ट्रेनिंग दी जाती है, इनमें जो ट्रेनर इन कामों को अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह इनकी इन मकसद को कबूल फरमाए, इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर। इसके बाद मोहम्मद सलीम बोंदरा ज़िला मेरठ से हैं, आप आएँ अपना इजहार ख्याल फरमाएँ। और इसके बाद मोहतरमा अस्मा ललियाना से जो आई हैं असना, उनसे दरख्वास्त है कि इधर आकर तशरीफ़ रखें। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आईटा का कि ये मेरा सेकंड कैंप है टीचर ट्रेनिंग का। एक बार
1 महीने का किया था मैंने सहारनपुर में, लेकिन ये शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ हमें यहाँ सीखने के लिए मिला। और डॉक्टर महमूद सलाही साहब, इनका जो लेक्चर माइक्रो टीचिंग का था वो तो बेस्ट सुपर था सर, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बहुत दिल से शुक्रिया। और डॉक्टर मेहरुद्दीन साहब, जिस तरह से उन्होंने एक रद्दी पेपर को काट काट कर छोटे छोटे अल्फ़ाबेटिक बनाकर हमें समझाने की कोशिश की, ऐसे ही हमें चाहिए कि हम अपने इस फॉर्मूले को बच्चों को अप्लाई करें। दूसरे अजीमुद्दीन साहब, इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर बहुत अच्छा लगा और इनके सारे लेक्चर बढ़िया लगे। और तीसरे नंबर पर लास्ट में सबसे ज़्यादा एनर्जिक जो भाषण हुआ वो हुआ डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब का, जो बेस्ट, उन्होंने हमें ऐसी एनर्जी भर दी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस तंजीब से बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे से हम थे, शकील साहब पढ़ाते थे, तब सीसी हुआ करता था, चिल्ड्रन सर्किल, हम तब से इसे जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी पेड़ की शाख है, ऐसे दरख्त की शाख है जो एक चलता फिरता आईना है हमारे लिए, एक दरख्त है करैक्टर का बेस्ट, और मैं उन्हें फॉलो भी करता हूँ, वो मेरे आइडियल भी है। और मैं उसी पेड़ की एक शाख हूँ जो एक छोटा सा स्कूल MM पब्लिक स्कूल के नाम से मैं बोंदरा में चलाता हूँ, और उन्हें पूरी तरह से मैं शकील सर को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। बाकी ये सब दिन, ये सब लम्हा बहुत याद आएगा, और अगर मेरी तरफ से किसी को कोई परेशानी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाद मोहतरमा असना ललियाना से, अलैना मौलाना आज़ाद जूनियर हाई स्कूल से हैं, वो आगे तशरीफ ले आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। I am Asna from Laliana. सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा ये सब मतलब फर्स्ट टाइम है जो मैं ऐसे खड़ी हो रही है एकदम ऑडियंस के सामने इस तरीके से। और आप सभी को पता है कि हेजिटेशन तो जरूर होती है, सबको होती है, मुझे भी हो रही है इस वक्त। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बोलूँ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ट्रेनिंग टीचर्स हैं उन्होंने इतना अच्छा बताया, मतलब मैं चाह रही थी कि मैं बोलूँ जरूर इन चीज़ों पर। मैंने अपना आप को मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए। तो सारे टीचर्स ने इतना अच्छा बताया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किन का नाम लूं। तो सभी मुझे मतलब सभी का बहुत अच्छा अंदाज था समझाने का। ये भी बताया कि क्लास को किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, और मतलब माइक्रो टीचिंग, इसमें ये सभी को समझ में आया। वो मुझे भी बहुत अच्छे समझ में आया कि क्लास में सबको सेपरेट कर करके किस तरीके से समझाना, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं मतलब बोल नहीं पा रही यहाँ पर। इसके बाद मैं अलैना मौलाना आज़ाद से हैं, उनको बुलाता हूँ। ये हो गई मोहतरमा असना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अलीना है और मैं मेरठ ज़िले के शौंदत गांव से हूँ। मैं 3 दिन के इस टीचर्स ट्रेनिंग कैंप के बारे में बात करना चाहती हूँ। यह प्रोग्राम टीचर्स को उनकी जिम्मेदारी समझाने और बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने बर्ताव में बदलाव करने के मकसद से किया गया है। इस प्रोग्राम में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अच्छे कामयाब टीचर्स ने मुख्तलिफ उन्वानों पर चर्चा की और समझाया है। इस प्रोग्राम के ज़रिए से बहुत से टीचर्स ने जाना कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ICT क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, RTE क्या है और इसमें क्या क्या बताया गया है। इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत से टीचर्स ने जाना टीचिंग्स के तरीके और विज्ञान गणित पढ़ाने के तरीके। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि यहाँ जो सारे टीचर्स मौजूद हैं उन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा और उनके बर्ताव में बदलाव भी आया होगा। हमें यकीन है कि वो बच्चों को अच्छी तरह से
तालीम देने की कोशिश करेंगे और उनको कामयाबी में मदद करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको एक काबिल व लायक मुअल्लिम यानी टीचर्स बना दे। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं गुलनाज परवीन हादी पब्लिक स्कूल से हैं, इनसे दरख्वास्त करूंगा कि अपने तासुरात अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामु अला नबीहिल्लज़ी इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ सामियात व सामीईन इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शायद आप लोगों ने महमूद सिद्दीकी साहब का असर नहीं लिया, या जो लास्ट में आए थे अतीक अहमद साहब, उनका असर नहीं लिया, क्योंकि जब हम स्टेज पर खड़े होते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारे ऑडियंस जो है वो हमें सुने। तो उसके लिए हम जब सलाम करते हैं तो उसका आप लोग ज़ोरदार आवाज़ में जवाब भी दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद मैं उत्तर प्रदेश फलाह आम सोसाइटी आइटा यूपी के ममनून मशकूर हूँ, और वालिद मोहतरम नाज़िम इज्तिमा नाज़िम कैंप सिराजुद्दीन नदवी साहिब के लिए इजहार तशक्कुर के लिए मेरे पास अल्फाज मफकूद हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज फरमाए, सेहत व तंदुरुस्ती से नवाजे। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इस कैंप के ज़रिए हमारी बंद आँखें थोड़ी सी खुली हैं। मैं ये चाहती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ फलाह आम सोसाइटी से व आइटा से कि इसी तरह के कैंप गाहा बगाहे मुनक़िद किए जाएँ। ये मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से, और टाइम में वुसअत की जाए, यानी जब छुट्टियां हों तो उस मौके पर इस टाइम को 3 दिन से ज़्यादा 15 दिन या 1 महीने का कैंप हो, ताकि हम लोग अलग अलग जो मौलिम शख्सियात हैं उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें, नस्ल नौ को वो चीज़ें पहुंचा सकें जो हमारे जो बड़े अफकार अक़दार के मालिक हैं, जो नज़रियात और तजुर्बात की बिना पर जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी है, तो उन को हम अपने नस्ल नौ में हम समो सकें और मुकम्मल तौर पर हम उसको ज़िंदगी में ला सकें। क्योंकि तालीम के मैदान के लिए एक शेर में कह रही हूँ, एक दो ज़ख्म नहीं पूरा बदन है छलनी, एक दो ज़ख्म नहीं पूरा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम तासुरात के लिए बता रही हूँ कि जितने भी उन्वानात थे काबिल रश्क थे, उसमें डॉक्टर मोहम्मद महमूद सिद्दीकी साहब का जो लताइफ के ज़रिए हमें समझाया गया, उन्होंने जो समझाया वो बहुत ज़्यादा उनका अंदाज़ मुनफरिद था और बहुत हमें अच्छा लगा। उन्होंने तो स्टाफ रूम को ही क़ीमत पैदा बना दिया। और हमें बताया उन्होंने कि किस तरह से हम H3 के ज़रिए तालीम को बच्चों में फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर मेहरुद्दीन साहब ने तो कमाल ही कर दिया। मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई, जो उन्होंने मैथमेटिक्स को इतने ज़बरदस्त अंदाज में समझाने की कोशिश की कि अगर हम उसको फॉलो करेंगे, या उन्होंने जो चीज़ें पेश की अगर हम उसको फॉलो करेंगे बच्चों में, तो इंशाअल्लाह ताला बच्चे जो हैं ना इंग्लिश में, ना मैथ में, ना उर्दू में नाकामयाब नहीं हो सकते। फिर मैं जावेद इकबाल साहिब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। जब उन्होंने बच्चों के सिलसिले में नज़में पढ़ी तो ऐसा महसूस हुआ मेरा बचपन लौट आया, और ख़ुद ब खुद मेरी ज़बान से वो नज़में शुरू हो गई। क्योंकि बचपन गुजरा माइल खैराबादी के यहाँ इज्तिमात में शिरकत करते हुए, उनके प्रोग्राम सुनते हुए, तो वही कैफियत महसूस हुई। और उस वक्त मुझे चची जान जो कि हयात नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो याद आ गई। जब हम जावेद इकबाल साहब के यहाँ जाते थे तो वो हमारे लिए उनके यहाँ एक जामुन का पेड़ था, उसमें से जामुन जो है फ्रिज में रख दिया करती थी और हमें ठंडी ठंडी खिलाया करती थी। अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। यानी जितने भी लोग थे उन लोगों ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हमें समझाने की कोशिश की है। डॉक्टर अजीमुद्दीन साहिब ने हमें हर तरह के जो बुनियादी निकात थे, बच्चों की नफ्सियात और तालीम में उनका लिहाज, उसके मुतालिक से हमें समझाया। और लास्ट में हमें डॉक्टर
अतीकुर रहमान साहब ने हमें बताया कि हमें एनर्जी जो है, हमें टीचर बनने के लिए एनर्जी का होना ज़रूरी है, और उसको उन्होंने बाकायदा अस्सलाम वालेकुम के ज़रिए कर करके भी दिखाया। फिर उसके बाद उन्होंने एक चीज़ हमें बताई, दूसरी चीज़ क्या बताया था सर दूसरा? जी हाँ, माइंडफुलनेस को उन्होंने हमें एक पेपर दे करके उसको एक्सपेरिमेंट भी कराया। शुक्रिया, जज़ाकिल्लाह। आखिर में शेर के साथ रुखसत चाहूँगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हूँ मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हूँ मैं भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा सज्जादुल्लाह साहब से कि आप आएँ, और हापुड़ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं ये मेरठ के। सज्जादुल्लाह साहब से गुजारिश करूंगा अपने तासुरात का इजहार। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरा नाम सज्जादुल्लाह है। मेरठ के गांव सौंदत से मेरा ताल्लुक़ है। आइटा एसएससी मेंबर हूं, और आइटा मेरठ की जिम्मेदारी मुझ पर है। एक स्कूल गांव के अंदर हनीफ एकेडमी ऑफ साइंस के नाम से जिसकी जिम्मेदारी मुझे अल्लाह ने दी है, उसको निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रोग्राम के ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले सदारत साहब मौलाना ज़मीर हसन फलाही साहब, चेयरमैन यूपी फलाही सोसाइटी, जनाब अब्दुल रहीम साहब ऑल इंडिया सदर, मास्टर शकील अहमद साहब सदर आइटा यूपी, सिराजुद्दीन नदवी साहब नाजिम कैंप, और जनाब सादत खलीफा साहब, डॉक्टर शेख अजीमुद्दीन साहब, डॉक्टर मेहरुद्दीन साहब और दीगर ट्रेनर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब हम परसों इस कैंप में हाजिर हुए तो लगा हम बहुत बड़े मास्टर साहब हैं, एक स्कूल चलाते हैं, मैनेजर हैं, वहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं, 10-11 टीचर्स, 400-500 बच्चे हमारे निगरानी में रहते हैं। जिसे यूँ कहते हैं खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाता है, और जिसे यूँ कहें बैठ जा तो बैठ जाता है। जिस टीचर को जो काम बताते हैं वो ऐसे ही बोलता है, जी सर जी सर। जब इस कैंप में शरीक हुए तो वो फीलिंग थी कि हम तो मास्टर साहब हैं, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम हॉल में शरीक हुए तो हम स्टूडेंट्स बन गए। मैं तो एक तालिब इल्म बन गया, और जैसे जैसे प्रोग्राम चला तो लगा कि मैं तो तालिब इल्म भी नहीं हूँ। ये एहसास होने लगा जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़े, और जो हमारे ट्रेनर हैं, और जब उन्होंने अपना यहाँ पर प्रेजेंटेशन दी तो ये लगा कि हम तो अभी तालिब इल्म भी नहीं हैं, उस्ताद बनना तो बहुत बड़ी बात है। जनाब सादत खलीफा साहब, उन्होंने जब अपना प्रेजेंटेशन दी साइंस को लेकर के तो बड़ी अजीब कैफियत हुई कि साइंस इस तरीके से भी पढ़ाया जा सकता है। हम तो ख़ास तौर पे गाँवों में हमारे यहाँ स्टाफ, जो ट्रेंड स्टाफ है, उसकी बड़ी कमी होती है। हमारे यहाँ लड़कियाँ ग्रेजुएशन करती हैं और हम उन्हें हायर कर लेते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ स्कूल में फ़ीस बड़ी सस्ती है। 100 रुपये 150 रुपये महीना हम बच्चों को पढ़ाते हैं, 200 रुपये महीना बच्चों को पढ़ाते हैं। अब उनको पढ़ाने के लिए 30-40 हज़ार रुपये महीने वाला ट्रेंड टीचर कहाँ से लाएं? अब हम ग्रेजुएशन लड़कियाँ, MA, और मतलब वो स्टाफ जो हमारे लिए मुनासिब हो, जिसको हम पे कर सकें, वो हम हायर करते हैं। अब वो ट्रेंड नहीं होते हैं, वो तो जैसा वो पुराना तरीका है उसी तरीका ही तदरीस से हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारा स्टाफ यहाँ आया हुआ है, हमारे मेरठ से तकरीबन 25 लोग इस कैंप में शरीक हैं। तो इस कैंप में आकर के ये लगा कि इस तरह के कैंप तो साल में कम से कम 2-3 बार होने चाहिए। दूसरी बात, डॉक्टर शेख अजीमुद्दीन साहब जब वो अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं तो लगता है कि हमारे वालिद हैं, हमारे सरपरस्त हैं, हमें गाइड करने वाले हैं। इतनी मोहब्बत से तो किसी बाप ने अपने बच्चे को नहीं समझाया होगा, मुझे तो लगता नहीं।
तो डॉक्टर साहब जब अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं तो इतने प्यार के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ, ऐसा लगता है कि हमारे बड़े हैं। और वाकई में ये हमारे जहां हैं, और ये हैं वो लोग जो जिसे टीचर की डेफिनेशन हम देते हैं कि ये किरदार बनाने वाले हैं, ये नेशनल बिल्डर हैं, ये हैं वो लोग। डॉक्टर मेहरुद्दीन साहब, आपका अंदाज़े बयान ऐसा है कि जो अनपढ़ आदमी भी है वो भी मास्टर बन जाए। अगर अनपढ़ आदमी को आप इस कैंप में लाकर बिठा दो तो वो भी मास्टर बन जाए। और डॉक्टर महमूद सिद्दीकी साहब, आपका अपना अलग अंदाज़े बयान है। मुझे थोड़ा टफ लगे वैसे, अगर कोई बात कर रहा है तो रुक जाते थे, उनका अपना तरीका है। लेकिन आपका जो तरीका है ट्रेन करने का वो लाजवाब है। और मैंने आज तक कई बहुत सारे प्रोग्राम ट्रेनिंग कैंप किए हैं, एक दिन के वर्कशॉप की हैं, लेकिन इतना मुअस्सिर तरीका मैंने किसी भी देखा नहीं है कि जिस तरीके से वो अपने सामने वाले जो ऑडिटोरियम में मौजूद लोग हैं, जैसे वो कनेक्ट करते हैं, जैसे वो जोड़ते हैं, ये बहुत मुअस्सिर तरीका है। और मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ उनसे, खासतौर पर उनकी मुस्कान से, उनकी मुस्कुराहट से, कि वो बार बार जब वो कहानी बता करके समझाना, वो बहुत मुअस्सिर तरीका मुझे लगा है। जनाब मोहम्मद जावेद इकबाल साहब और जनाब अतीकुर रहमान साहब। जनाब अतीकुर रहमान साहब आए तो शुरू में मुझे लगा कि ये तो बहुत शोर कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहेंगे, मुझे ऐसा महसूस हुआ, ऐसा फील हुआ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो खुलते गए और वो जैसे उन्होंने अपनी एक्टिविटी करानी शुरू की, और लगा कि वाकई में हाँ, एनर्जी, इसी टाइप की एनर्जी हमारे अंदर होनी चाहिए। वो जो उन्होंने तरीका बताया, हाँ जी अब तुम चुप हो जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ, उससे काम चलने वाला नहीं है। और वाकई में उनकी जो एक्टिविटी थी और उन्होंने जो हमें ब्लैंक वो दिए थे सर्किल बनाने के लिए, मैंने भी बनाए और लगा कि वाकई में बहुत इफेक्टिव तरीका है ये। हम अपने सब्जेक्ट पढ़ाने के तरीके को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में जनाब नाजिम कैंप सिराजुद्दीन नदवी साहब, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जब लोग मशगूल हैं अपने बिजनेस को लेकर के, अपने कारोबार को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के, ऐसे माहौल में जनाब सिराजुद्दीन साहब ने हमारे लिए 3 दिन का वक्त निकाला। वक्त ही नहीं निकाला, अपने पूरा स्टाफ, अपने तालिबे इल्म हमारी सेवा में लगा दिए हैं। और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ कहूँ। और यहाँ के ख़ासतौर पे तालिबे इल्म और असातिज़ा इकराम जिस खुशी के साथ, जिस हमदर्दी के साथ हमारे भाई हमारे बड़े होकर के हमारी खिदमत की है, हमें खाना खिलाया है, चाय लेकर के खड़े हैं हमारे लिए, मतलब अभी वक्फा पूरा नहीं हुआ है, हमारे लिए चाय लेकर के खड़े हैं। हमारे घर में जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, इस तरीके से तो हमारी सेवा वो भी नहीं करती, उनसे भी कहना पड़ता अभी चाय पीनी है, एक कप चाय बना दो। खैर उनसे भी कहना ही पड़ता है। चंद बातें, 1 मिनट और सर, माजरत के साथ, कि एक तो प्रोग्राम अगर हो आगे से तो उसमें सुबह 8 से लेकर रात के 9-10 बजे तक का टाइम ना हो। मैं तो बीमार हो गया था कल, मुझे बुखार हो गया बैठे बैठे, नहीं ज्यादा टाइम था ये, चूंकि हमने बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप किए हैं, तो 8 से 9 से 5, बस इससे ज्यादा टाइम ना हो, बोरिंग हो जाता है। दूसरी बात, चाहे टॉपिक कम सिखाए जाएं, वक्त पूरा दिया जाए ट्रेनर्स को। ये दूसरी बात के साथ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जज़ाकल्लाहु खैर तमाम के लिए। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमारा ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा चाहता है। अब मैं सदारती कलिमात के लिए सदर मजलिस जनाब शकील अहमद साहब, सदर
ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश से दरख्वास्त करूंगा कि आप आएं और सदारती कलमात फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम काबिल सद एहतराम एरेडाइज बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, हापुड़, मध्य प्रदेश और दीगर अजला और सूबों से आए हुए हमारे टीचर्स साहिबान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 3 रोज़ा कैंप हमारा अपने इख्तिताम पर है। आपके तासुर भी आए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी बहुत कुछ सीखा है। एक बात मैं पहले ही साफ करता चलूं, एक तजुर्बा तो ये हुआ कि जैसे महमूद सिद्दीकी सर ने हमें बताया था वो टेस्ट और जायजे के ताल्लुक से कि वो मुख्तलिफ जानवरों ने वो पंचायत करके तय किया कि कैसे क्या दाखिले के लिए क्या टेस्ट क्या क्राइटेरिया रखेंगे, स्कूल खोला था। तो अब ये बात समझ में आई है कि बजाय इसके कि हम हर इदारे के तमाम असातिज़ा को दावत दें, बेहतर ये रहेगा कि एक रोज़ फुल फ्लेज एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर्स को बुलाया जाए और सुबह से शाम तक उन्हीं का एक कैंप हो। ये कैंप चूँकि फलायाम सोसाइटी पहले से 1 महीने का लगाया करती थी और बहुत इफेक्टिव कैंप हुआ करता था, और मैं खुद उसी कैंप का प्रोडक्ट हूँ। उससे पहले तो मुझे कुछ और बनना था, लेकिन उस कैंप की बरकत से मुझे इस फील्ड में आना, मैं इस फील्ड में आया। उसके बाद से वो कैंप घट के 15 रोज़ा रह गया, फिर 1 हफ्ते का हो गया, और फिर अब ये दोबारा से कई सालों में हमने तजुर्बा किया 3 रोज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये महसूस कर रहे हैं। उसमें दिक्कतें ये आई कि लोगों को 1 महीना 15 दिन और 1 हफ्ते के लिए आना बड़ा मुश्किल हो रहा था, और इस वक्त भी हम आपका इस माने में भी एहसान और शुक्र अदा करते हैं, एहसान मानते हैं, शुक्र अदा करते हैं कि आपको हफ्तों के बाद, 15 दिन के बाद, काफ़ी दिन के बाद ये 3 रोज़ की छुट्टियां मिली थी, वो भी हमने आपसे उनको यहाँ ले लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप बेफिक्र रहिए कि इसका सिला अल्लाह आपको ज़रूर इनायत फरमाएगा। एक सवाल कि आखिर ये सारे काम हम कर क्यों रहे हैं? क्या समझ में आई ये बात? हम आखिर ये सारे काम क्यों कर रहे हैं? हम चाहते हैं सोसाइटी को, समाज को चेंज करना, बदलना। ये जो समाज, ये जो सोसाइटी हम देख रहे हैं, हम इससे मुतमईन नहीं हैं। और ये अल्फाज मेरे जो मैं वो प्रेरित हूँ डॉक्टर महमूद सिद्दीकी साहब कि मैं बहुत लेक्चर आपके यूट्यूब पर सुनता हूँ और बहुत सारी चीज़ें आपकी कोट करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोग हमारे मुरब्बी हैं, आपसे बहुत दिन से हम इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। हमें चेंज करना है सोसाइटी को, समाज को, और समाज को चेंज करने के लिए शुरुआत कहां से करनी है हमें? हमारा जोर सबसे ज्यादा किस आदमी पर चलता है? सबसे ज्यादा हमारा जोर हम पर खुद पर चलता है। हम सबसे अच्छा जिस इंसान को दुनिया में जानते हैं वो हम खुद हैं। अगर हम खुद ये तहैया कर लें कि मुझे चेंज होना है, मुझे बदलना है, तो इंशाल्लाह हम बदल जाएंगे। और चूंकि हम मुख्तलिफ अलकाब से हमें नवाजा गया है, हम चेंज मेकर हैं, हम नेशन बिल्डर हैं। अगर हम बदलेंगे तो इंशाल्लाह हमारा घर बदलेगा, तो हमारे इदारे बदलेंगे, तो नई नस्लें बदलेंगी, तो हमारा गांव बदलेगा, तो हमारा ब्लॉक बदलेगा, तो फिर हमारा ज़िला बदलेगा, तो फिर हमारा सूबा बदलेगा, तो इंशाल्लाह फिर ये नेशन बदलेगा। और फिर हम इस दुनिया को बदलने का आज़म रखते हैं, हम इस दुनिया को बदलने का आज़म रखते हैं।
जितनी खुराफात खराबियाँ जिनके बारे में हम कहते रहते हैं कि ये खराबी है, ये खराबी है, ये खराबियाँ ऐसे कहते रहने से, गिनाते रहने से दूर नहीं होंगी। ये तभी दूर होंगी जब हम ये तय कर लेंगे कि इंशाल्लाह हमें इनको चेंज करना है, हम इनको बदलना है। अब हम एक टीचर से दूसरी तरफ चल रहे हैं। हमें अपने आप को टीचर से ले जाना है मुरब्बी की तरफ। हमें मुरब्बी बनना है। मुरब्बी बनेंगे तो इंशाल्लाह तरबियत का काम होगा। और मुरब्बी का पहला काम क्या होता है? मुरब्बी नस्लों को अपने रब से जोड़ता है। अब उसका रब कुछ भी हो, कोई भी हो, कुछ का रब पैसा है, कुछ का रब कुछ और है, दौलत है, माल है, कुछ है, जो भी आपका रब। और हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारा रब कौन है? हमें इंसानों को तमाम गुलामियों से आजाद कराना है। हमें इंसानों को सिर्फ रब का गुलाम, रब का बंदा बनाना है। हमारा पहला काम यही है कि हम इंसानों को ये बताएं कि उनका पर्पस ऑफ क्रिएशन है क्या, उनको पैदा क्यों किया गया है। उसके बाद हमारी ड्यूटी बनती है कि उस रब ने, उस रचयिता ने, उस क्रिएटर ने इनके अंदर कौन कौन से खजाने, ट्रीजर्स भर के भेजा है, उनको पहचानना। उनको पहचानना नहीं, उनको संवारना है, उनको बनाना है, उनको नशोनुमा देना है, उनको डेवलप करना है। और उस सारे काम को करने के लिए सबसे पहले हमें डेवलप होना पड़ेगा, हमें खुद का नशोनुमा करना पड़ेगा, हमें खुद को पहचानना पड़ेगा। हम खुद को पहचानेंगे, बात यह है कि जब जिसने खुद को पहचाना उसने रब को पहचाना। अगर हमने इन नस्लों को उनको अपनी पहचान दे दी, हमने इनको इग्नाइट कर दिया, हमने एक आग की बात हो रही थी, एक आग लगाई। हमारा काम सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज का नहीं है, बल्कि इनकी तड़प, इनकी प्यास इन नस्लों के अंदर पैदा करना है। इनके अंदर थिंकिंग, सोचने समझने का मादा पैदा करना है। अभी हम बिल्कुल ब्लाइंड फॉलोअर्स हो रहे हैं और हम बहुत सारी शिकायत करते हैं कि हमारे गार्जियंस को पेरेंटिंग नहीं आती है। तो अब इस पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो नई नस्लें हैं, ये कल की पेरेंट हैं, क्या हम इनको पेरेंटिंग सिखा रहे हैं? क्या हम इनको बता रहे हैं कि पेरेंटिंग होती क्या और कैसे करनी है? क्या हम अपनी जिम्मेदारियां समझ रहे हैं? बात यह है कि कुछ चंद पैमाने हैं जिनकी बुनियाद पर हम ये समझते हैं कि बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा है ना? क्या सबसे पहले हम समझते हैं कि जो सबसे अच्छा फॉलोअर है, हम समझते हैं बहुत अच्छा बेटा है, बहुत अच्छा बच्चा है, वाह ये क्लास में बहुत अच्छा है। हम ये नहीं समझते कि जो फॉलोअर होता है उसकी सोचने समझने की सलाहियत मसदूद हो जाती है, उसके रास्ते सोचने समझने के बंद हो जाते हैं। अभी आपने बताया कि नहीं, हमें फॉलोअर्स नहीं पैदा करने, हमें क्रिटिकल थिंकर्स पैदा करने हैं, जो इस निजाम पर, इस सिस्टम पर सवाल या निशान लगा सकें, सवाल पैदा कर सकें कि आखिर पंखा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूम रहा है, इसके अपोजिट क्यों नहीं घूमता। अगर हम ऐसे लोग पैदा करेंगे तो इंशाल्लाह फिर जो मकाम हमारा था, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। अगर हमें फिर वही मकाम हासिल करना है, वही मकाम पाना है, तो फिर अपने मकाम को पहचानना है। और पहचानना नहीं बल्कि काम करना है। और हमें ऐसे काम करना है, अगर हमें मौसर होना है, हमें इफेक्टिव होना है, हमें दुनिया के लिए मुफीद बनना है, तो पहला काम हमें नतीजा खेज बनना पड़ेगा। अगर हम नतीजा खेज नहीं है, कोई नतीजा, कोई इम्पैक्ट, कोई असर हमारे आने से दुनिया पर नहीं पड़ा, तो हमारे जाने का से भी कोई फर्क दुनिया पर नहीं पड़ने वाला है। जिंदगी तो उसकी है जो अपने पीछे कोई इफेक्ट छोड़ के जाए। आज हम ये शिकायत करते हैं कि टीचर्स की इज्जत नहीं है। हम गौर करें, क्या हमने इस लायक अपने आप को बनाने की कोशिश की है कि लोग हमारी इज्जत करें? एक वाक़या में इकबाल साहब
का सुनाता हूँ। इकबाल अपने दोस्तों के साथ एक जगह बैठे हुए बात कर रहे थे। आपके उस्ताद मीर हसन साहब उस तरफ से गुजरते हैं तो इकबाल एकदम खड़े हो जाते हैं और बस पीछे 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 चले जाते हैं। इकबाल घर तक छोड़ के आते हैं मीर हसन को। आपके दोस्त ये देखते हैं कि इकबाल ने के पैर में सिर्फ एक जूती थी, दूसरी जूती पहनना भूल गए थे। उस्ताद के अदब में एहतराम। क्यों ऐसा क्यों हुआ था? मीर हसन ने अपने आप को मनवाया था। मीर हसन एक उस्ताद हैं, आपने इस बात को मनवाया था। हमें भी अपने आप को, हम अपना रिश्ता जोड़ते हैं कि हमारा रिश्ता अल्लाह के रसूल से जुड़ता है। आपने अपने आप को मुअल्लिम अखलाक के तौर पर पेश किया है। हमारा रिश्ता अल्लाह से जुड़ता है, चूंकि पहला मुअल्लिम हमारा वही है, उसी ने हमको सब कुछ सिखाया है। लेकिन क्या उस मुअल्लिम जो हमारे लिए आइडियल मुअल्लिम है, उसकी जिंदगी को पढ़ने की, उसकी जिंदगी में क्षमा कितनी है, माफी कितनी है, दरगुजर कितना है, उसकी जिंदगी में का स्टाइल क्या है? क्या वो सिर्फ क्लासरूम में टीचर है? क्या वो सिर्फ कुछ मखसूस जगहों पर टीचर है? नहीं, वो जहां भी है वहीं टीचर है। और उसका रवैया, उसका हर अमल, उसका हर काम दुनिया को कुछ ना कुछ सिखाने वाला है। हमें अपने आप को इसके लिए तैयार करना है। अगर हम इस तरह के बनाएंगे तो इंशाल्लाह लाजमी हमारे ख्वाबों का हिंदुस्तान बनेगा, लाजमी हमारे ख्वाबों का समाज बनेगा, लाजमी हमारे ख्वाबों की दुनिया बनेगी। अदरवाइज तो फिर वो जवाब देना भारी हो जाएगा कि आखिर वो 5 सवाल, उसके अलावा भी ये सवाल, यही इसकी का जवाब भारी हो जाएगा कि आखिर दुनिया में गए क्यों थे और करके क्या है। जरा ब्यौरा बताओ अपना हिसाब किताब। हवैदा आज अपने जख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, लहू रो रो के महफिल को गुलिस्तान करके छोड़ूंगा। जलाना है मुझे हर शम्मे दिल को सोजे पिन्हा से, तेरी तारीक रातों को चरागा करके छोड़ूंगा। ये आज़म हमारा हो कि इंशाल्लाह दुनिया में जो खराबियां, जो बुराइयां नजर आ रही हैं। प्रोफेसर महमूद सिद्दीकी साहब, आप यहाँ तशरीफ रखते हैं, मेरे लिए एजाज़ की भी बात है। और आपकी वो एक मिसाल मैं कई जगह कोट करता हूँ। आपने अपने एक लेक्चर में एक मिसाल दी है कि एक कोई गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, उनके एक साहबजादे हैं और बड़ा एक्टिव है साहबजादा, बहुत एक्टिव साहबजादा है। बल्कि जब वो अपनी ड्यूटी से वापस आते हैं, घर पे आते हैं, तो बच्चा तरह तरह के सवाल करता है, वो कुछ और करना चाहते हैं, वो करने नहीं देता, अपने कामों में एंगेज रखता है। एक रोज वो ऑफिसर महोदय ऑफिस का कुछ काम घर पे ले आते हैं और सोचते हैं कि इसको घर पे कर लूंगा। लेकिन वहां है कि वो बच्चा फिर आ गया, सवाल करने लगा, सवाल करता है, वो बात करता है, बातें करता है। और बातें करना, हम समझते हैं कि बातें करना टोटल इल्मी काम है, इल्म का काम है। हमें बच्चों से बातें करनी चाहिए, लाजमी करनी चाहिए। सब तमाम माहिर नफ्सियात और एजुकेशन कहते हैं कि सबसे ज़्यादा एजुकेशन का काम बच्चों से बातें करना है। नंबर 2 पर कहते हैं कि खेलना है उनके साथ, घूमना है उनके साथ, खिलाना है उनको। वो वर्ल्ड मैप कोई रखा हुआ है, सोचते हैं ऑफिसर महोदय कि इसको थोड़ी देर एंगेज करना है मुझे, आधा पौन घंटा, उसके बाद मैं अपना काम तसल्ली से कर लूंगा। वो वर्ल्ड मैप को उठाते हैं और बच्चे को दिखाते हैं कि बच्चा देखो ये क्या है, कि पापा वर्ल्ड मैप है, और उसके फिर वो टुकड़े टुकड़े कर देता है। टुकड़े करने के बाद में वो उस बच्चे को देते हैं कि बच्चे आप इसको जोड़ के लाओ सारे, और खुद खुश हो जाते हैं कि अब मैंने एंगेज कर दिया है इस बच्चे को, अब मेरा काम आराम से हो जाएगा। 5 मिनट के बाद ही वो बच्चा उसको, यानी उनकी तवक्को के हिसाब से बहुत कम वक्त में वो उसको जोड़ के ले आता है। अब वो कितने ही बड़े प्रोफेसर सही, कुछ भी सही, कितने बड़ा ऑफिसर सही, कोई बच्चा इस तरह की अगर क्रिएटिव काम करेगा, करके लाएगा, तो बाप का दिल कितना खुश होगा। बच्चे को गले से लगाते हैं, बच्चे से बात करते हैं, बच्चे से पूछते हैं बेटे आपको वर्ल्ड मैप याद था? बच्चा कहता है कि नहीं वर्ल्ड मैप मुझे याद नहीं। तो फिर तुमने जोड़ कैसे दिया इसको? तो फिर
वो बच्चा बताता है कि इस वर्ल्ड मैप के पीछे अब्बू जी एक आदमी की तस्वीर थी, मैंने उस आदमी को ठीक किया, वर्ल्ड मैप ठीक हो गया। आप बहुत अच्छा इसको तमसील के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि इंसान को सिर्फ उसके मकाम पर ले आया जाए तो इंशाल्लाह दुनिया ठीक हो जाएगी। इंसान को इंसान बनाया जाए, इंसान को उसकी जगह दिखा दी जाए, उसको जगह पर लाया जाए तो इंशाल्लाह दुनिया ठीक हो जाएगी। अब ये टीचर्स ट्रेनिंग कैंप हुआ और इंशाल्लाह और भी होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम आते जाते रहेंगे। इसका प्रैक्टिकल नमूना हम अपनी क्लासेस में जाके पेश न करेंगे। कल तक हमारा काम जैसा था वैसा नहीं रहना चाहिए, बल्कि जॉन डेवी शायद एजुकेशनिस्ट हैं जो कहते हैं कि जिस ढर्रे से, जिस ढंग से, जिस तरीके से हमें पढ़ाया गया था, अगर हम उसी तरीके से, उसी ढर्रे से पढ़ाते हैं तो हम लूट रहे हैं नस्लों को, पढ़ा नहीं रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं। उनको रॉब, वो दे आर रॉब्ड, वो लूट लिए गए। तो हमारे रवैये में, हमारे अमल में, हमारे काम में इंशाल्लाह फर्क आना चाहिए। और जब ये फर्क आएगा तो हम अहम आदमी होंगे। अहम आदमी होंगे तो कोई इदारा हमें खोना नहीं चाहेगा, बल्कि एक इदारा अगर हमसे इत्तफाक न करता हो तो 10 इदारे हमारे तलबगार होंगे। हमें अपने आप को कीमती बनाना है, हमें अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है, हमें अपने आप को हरकत में लाना है, हमें अपना टारगेट, अपना नस्बुल ऐन जहन में रखना है। हमें इन नस्लों को इनके रब से जोड़ना है, हम इनके टीचर्स को बाहर लाना है, इनको पर्पस ऑफ लाइफ को समझाना है और इनको एम ऑफ लाइफ देना है ना। पर्पस ऑफ लाइफ और एम ऑफ लाइफ जरा गौर करना, दो अलग लफ्ज हैं, क्या क्या है, कैसे। हमें तालीम की जिम्मेदारी, हमारी तालीम के लिए तो बहुत जरिए इस वक्त हैं, बहुत अहम जिम्मेदारी हमारी तरबियत की। हम जानते हैं कि तालीम तो सिर्फ इल्म पहुंचा देने का नाम है, लेकिन वो उसकी नस्लों की, आदमियों की पसंद बन जाए, उसके प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाए, ये तरबियत है, ये ट्रेनिंग। हमारा रवैया बदल जाए, हमारी सोच बदल जाए। हमें ये अपना जायजा लेना है कि कल तक कुछ खराबियां जो मेरे अंदर थी, अब इंशाल्लाह वो खराबियां नहीं होंगी। कुछ जुमले में ऐसे बोला करता था जो हिसाब मेरे पद के हिसाब से, मेरे मर्तबे के हिसाब से ठीक नहीं थे। इंशाल्लाह कल से उन जुमलों को नहीं बोलूंगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे लिए बोलना जरूरी है। कल से इंशाल्लाह, वो आपने बताया कि एक बार में एक चीज चेंज, वन चेंज इन वन टाइम, एक एक करके इंशाल्लाह जब हम करेंगे तो 365 दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं, बहुत कुछ बदलाव साल के आखिर तक हमारे अंदर आ जाएगा। और इंशाल्लाह हमारा जो मकसद है, बदल दो अपना इलाका, बदल दो अपना घर, बदल दो खुद को, ये इंशाल्लाह पूरा होगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इस मजलिस की सदारती कलमात अभी आप समाअत फरमा रहे थे, इसके बाद इस मजलिस का सारा इंतज़ाम और इस मजलिस को सजाने में, संवारने में और इतने अच्छे अच्छे मुरब्बीन को यहाँ पर लाकर इस कहकशा को जिला बख्शने वाले और हमारे बुजुर्गवार जिन्होंने इस उम्र में भी अपनी भागदौड़ के ज़रिए से इतना अच्छा इंतज़ाम किया है, मैं उन्हें दावत दूंगा, क्योंकि वो हमारे लिए एक हौसला है। हम नौजवानों के लिए और हम जवानों के लिए एक हौसला है कि अगर आदमी के सामने मिशन हो और मकसद वाज़े हो और वो मन से उस काम में लग जाए तो बहुत कुछ कर सकता है। हमारे सामने एक मिसाल और इस मजलिस की आखिरी कड़ी कलमात तशक्कुर और दुआ के लिए मैं नाज़िम कैंप जनाब मौलाना सिराजुद्दीन नदवी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप आएँ और कलमात तशक्कुर और दुआ से इस प्रोग्राम का इख्तिताम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़्फ़क़ना लिहफ़्ज़ि हाज़िल हफ़्ज़िल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तक़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुरब्बी हज़रात,
रिसोर्स पर्सन और हिंदुस्तान के गोशे गोशे में इल्म की रोशनी फैलाने वाले हजरात और मेरे सामने बैठी हुई मौलिमात और मौलिमीन, सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जिस एतमाद के साथ हमने इस कैंप का आगाज़ किया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरअमन तरीके पर ये अपने पाए तकमील को पहुंच गया है। हमारे एक दोस्त ने कहा कि भाई ये प्रोग्राम बहुत वसी पैमाने पर, ज़्यादा लंबे टाइम तक होने चाहिए। पहले फलाइम सोसाइटी इस तरह के प्रोग्राम करती थी, 1 महीना 15 दिन होते थे थ्योरिकल, 15 दिन प्रैक्टिकल। यहाँ भी 1 महीने के 2 हम कैंप लगा चुके हैं और उसमें फिर टेस्ट भी होते थे, होमवर्क भी दिया जाता था, फिर मुतसाबिकीन को इनामात भी दिए जाते थे। लेकिन अब ना आपके पास इतना वक्त है और न शायद रिसोर्स पर्सन इतना वक्त दे सकते हो, क्योंकि ये दुनिया बहुत मसरूफ हो गई है। फिर भी कोशिश की जाएगी, हमारे आइटा वाले और हमारे फलाम सोसाइटी वाले सोचेंगे कि कम से कम 1 हफ्ते का प्रोग्राम है, तो इंशाअल्लाह इसकी कोशिश की जाएगी। और जिन कमियों की निशानदेही आपने की है उसके लिए हम आपके मशकूर हैं। इंशाअल्लाह आइंदा जो प्रोग्राम किए जाएंगे उनमें उन कमियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। 3 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 17 रिसोर्स पर्सन से इस्तिफादा किया, ये मामूली बात नहीं है। और 27 टॉपिक पर अच्छे लेक्चर हुए। मैं समझता हूँ ये एक तारीखी कैंप है इस मफहूम में कि 3 दिन में हमने इतना इस्तिफादा किया। मेरी नज़र में ऐसा कैंप नहीं गुजरा। मैं बिला मुबाला कई दर्जन कैंप में शरीक रहा हूँ, एक मुस्तफ़ीद की हैसियत से भी और रिसोर्स पर्सन की हैसियत से भी, लेकिन इतनी कम मुद्दत में इस कदर हमने फ़ायदा उठाया हो, मेरी नज़र में कोई ऐसा कैंप नहीं गुजरा। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये जो बात है कि ये अनामीन कम हो जाते, कम भी हो जाते, हमारी ये नहीं कि ये 3 दिन की मेहनत है। डॉक्टर यहाँ पर वाक़ हुसैन साहब हैं, शकील साहब हैं, बदिउज़्ज़मा साहब हैं, ये 3 महीने की मेहनत है। हमारी 4 मीटिंगें, 3 मीटिंगें तो मुरादाबाद में हुई, यहाँ पर हुई कई मीटिंगें, उसके बाद ऑनलाइन कई मीटिंगें हुई। सबसे पहले उन्वानात मुतय्यन किए गए, फिर रिसोर्स पर्सन का इंतखाब किया गया। रिसोर्स पर्सन को तमाम उन्वानात भेजे गए कि आप किन किन उन्वानात पर लेक्चर देना पसंद करेंगे। किसी ने 8 लिख दिए, लेकिन हम तो 8 नहीं दे सकते, 2 उनको तरतीब देना ये एक बड़ा मरहला था। लेकिन हम बेहद ममनून है कि इस कदर मसरूफ शख्सियात अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं। इसके लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम इन हज़रात का शुक्रिया अदा कर सकें। डॉक्टर महमूद सिद्दीकी साहब, डॉक्टर मेहदुद्दीन साहब, शेख अज़ीमुद्दीन साहब, डॉक्टर आबिद साहब, मोहतरम अतीकुर रहमान साहब और तमाम हज़रात जो यहाँ तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त यहाँ, तो ये सिर्फ हम ये कह सकते हैं अल्लाह का फजल है। और जिसको भी हमने दावत दी अल्हम्दुलिल्लाह उसने कहा कि हम आपके यहाँ पर आएंगे जी। तो आप आए तो बहारों ने लुटाए खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाए खुशबू। महमूद साहब, आप आए तो बहारों ने लुटाए खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आए खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आए खुशबू। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। ये यादें आएंगी इनकी और हम गोया के दिल हमारा महसूस कर रह जाएगा कि ऐसी शख्सियतें कहाँ मिलती हैं। 3 दिन तक हम इनके साथ रहे, हमने कोशिश की भरपूर इस्तिफादा करें, लेकिन फिर भी कम कर पाए। मैं तो बहुत कम गोया के लेक्चर सुन सका हूँ इंतजामात की वजह से, लेकिन मैंने अजीज़ दानिश मियां से कहा कि हर लेक्चर मुझे सुनना है और कापी में उसका खुलासा लिखना है बाद में जी, उससे फ़ायदा उठाना, बार बार एक एक लेक्चर को सुनना है। हम आपको भी वीडियो क्लिप भेज देंगे उसका जी, तो आप भी वीडियो पे उसको देख सकती हैं। ये हम उसका नंबर भेज देंगे आपको। और हमने इनसे दरख्वास्त की है, इनको हम ख़त भी लिखेंगे, शुक्रिया का ख़त जब लिखेंगे तो हम ये दरख्वास्त करेंगे कि अपने लेक्चर को मकाले की शक्ल में मुरतब करके हमें दें और हम इसे किताबी शक्ल में शाया करेंगे, ताकि न सिर्फ आप
इस्तेफादा कर सके और ये लेक्चर जो है ये महफूज हो जाए आने के लिए। ये मामूली लेक्चर नहीं थे, एक लेक्चर के लिए एक उस्ताद को कितनी तैयारी करना पड़ती है वो तैयारी करने वाला जानता है। आप तो कह देते हैं बहुत अच्छा लेक्चर हुआ, लेकिन उसने खून जिगर पिलाया, 20 किताबों का उसने मुताला किया, जिंदगी भर के तजर्बात को उसने सोचा, गौर व फिक्र किया, फिर उसने तरतीब कायम की, फिर कैसे पेशकश करना है इस पर सोचा। नहीं तो इसके लिए बड़ी मेहनतें करना पड़ती हैं। तो इंशाल्लाह पूरी रिकॉर्डिंग कर दी गई है, इसको अपलोड किया जाएगा और सबको इसका लिंक भेज दिया जाएगा। इंतजामात में हमने बहुत कोशिश की है और तवज्जो की है, लेकिन इसके बावजूद कुछ न कुछ कमियां रह गई होंगी, तो उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं। और हमारे जिन असातिज़ा ने, स्टाफ ने, बच्चों ने जो मेहनत की है उसका तो अल्लाह ताला दी, मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। दिन रात एक कर दिया उस्तादों ने, अल्लाह उनको जुज़ाए खैर दे। और आप यहाँ से जा रहे हैं, यकीनन कुछ गलतियां हुई होंगी, कुछ आपको तकलीफ भी हुई होगी, तो उसको यहीं दफन करके जाइए, अच्छी यादें साथ लेके जाइए। तमाम माहिरीन नफ्सियात ने लिखा है कि जो अच्छी यादें दिमाग में रखते हैं ना, उनकी सोच अच्छी बनती, उनका रवैया अच्छा होता, उनका किरदार अच्छा होता। तो अच्छी यादें यहाँ से लेके जाइएगा। किसी से कोई तकलीफ हुई हो आपस में, उस्ताद से, उस्तानी से, किसी लेक्चरर से, किसी मुंतजिम से, तो उसको यहीं दफन कर दीजिए। आप जाएंगे, हम आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आपके मुस्तकबिल को रोशन करें। बस एक शेर सबके नजर है, आँख से दूर से ही, डॉक्टर साहब, आँख से दूर से ही दिल से कहाँ जाएंगे, आँख से दूर से ही दिल से कहाँ जाएंगे, जाने वाले तो हमें याद बहुत आएंगे, जाने वाले तो हमें याद बहुत आएंगे। मैं डॉक्टर दाऊद साहब हमारे बुजुर्ग हैं, मेरी जगह वो दुआ कराएंगे। मैं डॉक्टर दाऊद साहब से गुजारिश करता हूँ, ये हमारे लिए नमूना है, इस उम्र में यहाँ पर आए और अभी तालीमी बालिगात के इदारे चला रहे हैं, है ना। तो आइए डॉक्टर दाऊद साहब, आप वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इलाहुल आलमीन, ये बाग तेरे दीन की, इल्म की फरोग के लिए लगाया गया है। अल्लाह तो इसको कबूल फरमा दे, इसके ज़रिए से बरगुबार का बहार ला दे। अल्लाह हमें इल्म के रास्ते में जो लोग यहाँ आए उनको बेहतरीन अजर अता फरमा, उनको किताब और सुन्नत में डूब जाने का तौफीक अता फरमा। अल्लाह तेरी नस्लें तेरे दीन की सरफराजी के लिए ये सब कुछ किया जा रहा, परवरदिगार से कबूल फरमा ले। और इनका यहाँ आना, इनका यहाँ बैठना, यहाँ बैठना, और जब हमारे असातिज़ा और जब हमारे बच्चे यहाँ आए हैं, अल्लाह ये सब तेरे सिपाही बन जाए, ऐसा तो इनके अंदर सलाहियतें पैदा कर दे। हमें चलता फिरता एक मुतहर्रिक, एक तामीरी काम का एक जज्बा अता फरमा दे, ताकि हम इस दुनिया में भी सरफराज हों और आखिरत में भी सरफराज हों। मालिक जो जहान इस काम में जिन लोगों ने भी ताउन किया, जैसा भी कुछ किया, उनको अजर अजीम अता फरमा। और आइंदा हम फिर इस ऐसा बाग लगाने की कोशिश करें और उसको तू बरगुबार से नवाज। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मजलिस के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। जल्दी जल्दी आ जाएंगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अफजा, सानिया परवीन, फरहाना खातून, इल्मा ज़ैदी। सबसे पहले अफजा, इधर आते हैं, कैमरे में नहीं आना, ऐसे अफजा, अफजा नहीं है, आप अपना नाम बता देती हैं, आप ले लेती हैं। इल्मा ज़ैदी, शमा, शमा नहीं है,
फरहाना खातून, सानिया, रजिया, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, शमा। आगे क्या नाम? रजिया। असना जावेद, महविश रानी, वो ले गई, वो बोली मैं रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान नहीं है आपका, ये क्या है? महविश, महविश, मुअज़्ज़मा, महविश, निशा, निशा, मदी, मदी, शाइस्ता, ये हमारा है, ये हमारा है, हो ना? अरे हमारा है, और कौन होगा का दिए? चलो आखिर में हमारा फोटो खिंचवा दियो। मदीहा, शाइस्ता, अमानुर रहमान, गुफरान गफूरी, अमानुर रहमान, आप शाइस्ता, ये वाला शायद, अमानुर रहमान नहीं है? आसिफ अली और अमानुर रहमान, ये दिया। शहरोज, शहरोज, मुजाहिद अली, जीशान खान, आसिफ अली नहीं है? जीशान खान, शहरोज, आपका शहरोज, मुजाहिद अली। अच्छा, शहरोज, मुजाहिद अली, मोइज, उन्हें रोक लेना। रोहिल अहमद, नौफिल हसन, महबूब आलम, तौफीक आलम, इधर आ जाइए, क्या नाम? मोइज, रोहिल अहमद, नौफिल नहीं है? तौफीक आलम नहीं है? शाह जफर, शाह जफर एमपी, मोहम्मद अशफाक, अशफाक, शारिक, मोहम्मद शारिक, कारी अब्दुल कादिर, कारी अब्दुल कादिर,
मुजीबुर रहमान, इधर आइए, इधर ऐसे ही किताब दे। मुजीबुर रहमान, रईस अहमद, मुजस्सिम, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद हारून, क्या नाम? मोहम्मद हारून, रिजवान अहमद, रिजवान अहमद, कमर अली, रिजवान, कमर अली नहीं है, रईस अहमद नहीं है, मुजस्सिम आपका तो अभी आया ना नाम, सज्जादुल्ला, बहुत से जो टीचर्स हैं और ये मैडम है उनके तरफ से ये ख्वाहिश है कि जो यहाँ पर स्कॉलर्स हैं, रिसोर्स पर्सन, उनके साथ एक फोटो ग्रुप हो जाए, ग्रुप फोटो। लेकिन ये नीचे हो सकता है, वहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है ना, तो आप ये ले लीजिए, वरना फिर हमारे रिसोर्स पर्सन चले जाएंगे। ये बाद में ले लीजिए, एक मर्दों के साथ एक औरतों के साथ अलग अलग। आप चाहें तो नीचे चलिए, ये बाद में ले लीजिएगा। ये तकसीम होने के बाद नीचे आ जाइएगा। रईस अहमद, रईस नहीं है, तौफीक आलम, रोहिल अहमद, नौफिल हसन, आसिफ अली, मोहम्मद गुफरान गफूरी, ये ले लो ना, गुफरान भाई का ले लो। ठीक। मोहम्मद आसिफ आप कह रहे हैं मेरा नाम, आप कह रहे हैं मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। अब फोटो ले लो तो ये है ना, अभी यही तो कह रहा था इनको। शुमाइला परवीन, निशात परवीन, सना, शर्मीन, क्या नाम है, शर्मीन, शुमाइला, चलो हो जाने दो फोटो का। निशाद है, सना, शर्मीन, जल्दी करिए ना, जल्दी करिए, तेज, एक क्लिक काफी है। शर्मीन, शोभा खान, गुलफशा, मिस अरीबा अली, हुदैफा अली, देख लियो, वो भी सना है, दो सना है। अरीबा अली, हुदैफा, गुलफशा का नाम नहीं आया। इल्मा आफ्ताब, महवेश, इल्मा आफ्ताब नहीं है, इल्मा आफ्ताब नहीं है, महवेश, सुबहाना, सुबहाना कौन है? आयशा परवीन, रहनुमा नाज, शहनाज, क्या नाम है?
सुहाना, ये दे दिया तो ये पकड़ लीजिए। रहनुमा, रहनुमा नाज हैं, और शहनाज, ये शहनाज। मोहम्मद नदीम, मसूद आलम खान, मोहम्मद आफाक अंसारी, ये लिए मसूद आलम साहब, मोहम्मद आफाक अंसारी, जफीरुद्दीन, जफीरुद्दीन, जुनैद आलम, आफाक आलम, ये अपने स्टाफ को हटा लीजिएगा। जफीरुद्दीन, जुनैद आलम आपका है, महबूब अहमद, कारी मोहम्मद गौहर, इनका महबूब आलम, शोभा खान, गुलफशा, तेज करिए आप, सर्टिफिकेट से फुटवा दीजिए फोटो, इनके नाम नहीं आए ना। गुलफशा, महबूब अहमद, रईस अहमद, मोहम्मद नादिश असलम, खुर्शीद अहमद, सलाहुद्दीन, मोहम्मद यूसुफ, सरताज हुसैन, माज अनवर, जहां आरा नहीं है, हुमैरा बतूल लीजिए पीछे हैं, रजिया, सना सैफी, सरताज खान है, रजिया, हुमैरा बतूल, जहां आरा, हुमैरा बतूल, चला क्या नाम है कारी साहब, जहां आरा, माज अनवर, सलाहुद्दीन, मोहम्मद यूसुफ, सलाहुद्दीन है नहीं, मोहम्मद यूसुफ, फिरोज खानम, तहरीन, नीचे वाला, तहरीन, रुखसाना, सना, तहरीन नहीं है, तहरीन, ये रुखसाना नहीं है, तहरीन, सना, अमरीन उस्मानी, अमरीन उस्मानी, जहरा, जैनब, आरिफा, दरख्शा, सब एक साथ आएंगी ना, अमरीन, क्या नाम है, नाम बताते हैं, दरख्शा लिए, रेशमा खातून, अमरीन,
जहरा, जहरा, रेशमा, रेशमा है, जहरा है क्या? दोनों पे हाँ कैसे हो जाएगा? हाँ, रेशमा, सहला, शादिया, आयशा, सहला, शादिया, आयशा, सहला, शादिया, आयशा, जी, शादिया, रहमत, रहनुमा परवीन, खुशी, महक नाज, मंतशा, नुज़हत फातिमा, रहमत, रहमत, रहनुमा, लाइन में लग जाइए पीछे इनके, खुशी, ले, महक नाज, हाँ इनके पीछे लगे रहिए बस, मंतशा, उनके पीछे, इनके पीछे आइए आप, मंतशा, नुज़हत, नुज़हत नहीं है, शगुफा परवीन, खदीजा, अफीफा, चांदनी, अलीना, खदीजा, अगर नाम में कुछ गलती हो सही करवा लेना, अभी हो जाएगा। आपका क्या है, आप भी बोलो। नुज़हत फातिमा तो बोले ही नहीं, खदीजा, अलीना, अफीफा है, अफीफा, खदीजा, नुज़हत फातिमा ये है, सलाउद्दीन, सलाउद्दीन यूसुफ, सलाउद्दीन यूसुफ, नदीम, खुर्शीद अहमद, ये दीजिए, ये एक ये जिन लोगों के नहीं मिले हैं बाद में कर लें। रोहिल अहमद, तौफीक आलम, कमर अली, रईस अहमद, महबूब अहमद, ये आप अपने स्कूल के अलग कर लीजिए, ये अलग है।